बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। आज का हमारा टॉपिक एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 है, एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशो। इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये चंद एक रेशो देखी थी, जिसमें करंट रेशो थी, लिक्विडिटी रेशो थी, प्रॉपर्टी रेशो थी, डेट इक्विटी रेशो और रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। आज क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। बीकॉम पार्ट 2 की बुक है, सोहेल अफजल की। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूट द डेटर टर्नओवर रेशियो एंड डेटर कलेक्शन पीरियड फॉर द फॉलोइंग। आपने एक तो डेटर टर्नओवर रेशियो निकालनी है और दूसरा डेटर कलेक्शन पीरियड निकालना है। हमें डाटा 2 साल का दिया गया है, एक 2016 का है और दूसरा 2017 का। डाटा में ग्रास सेल है, फिर कैश सेल है, फिर सेल रिटर्न है, फिर डेटर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, फिर बिल रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, फिर डेटर एट द एंड ऑफ ईयर है और बिल रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईयर है। तो देखें, हमने इसमें दो रेशियो मालूम करनी है। पहली जो रेशियो मालूम करनी है वो है डेटर टर्नओवर रेशियो। अगर हम डेटर टर्नओवर रेशियो की बात करें तो इसका फार्मूला होता है डेटर टर्नओवर रेशियो। इसका हमारे पास फार्मूला है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स तो देखें, हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें चाहिए, एक तो क्रेडिट सेल चाहिए और दूसरा एवरेज डेटर चाहिए। अब हमें 2 साल का डाटा दिया गया है, एक 2016 का है और दूसरा 2017 का है। तो हम दोनों साल के ही ये एवरेज ये डेटर टर्नओवर रेशियो मालूम करेंगे। तो देखें, पहले 2016 की मालूम कर लेते हैं। अगर 2016 में देखें, ऊपर चाहिए हम नेट क्रेडिट सेल, तो ये में ग्रास सेल दी गई है और कैश सेल भी है और सेल रिटर्न है। ग्रास सेल टोटल सेल देखी जाए 2016 की 9,50,000 है। हमें क्रेडिट सेल चाहिए, तो ये कैश सेल उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर ये सेल रिटर्न है, ये भी माइनस कर देंगे। बाकी जो आंसर आएगा वो आपकी क्रेडिट सेल कहलाएगी। तो देखिए, 9,50,000 यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं। नेट क्रेडिट सेल, तो हमारे पास नेट क्रेडिट सेल में देखा जाए तो सबसे पहले ग्रास सेल थी। ग्रास सेल हमारे पास है 9,50,000 की। इसमें से माइनस करेंगे हम अपना कैश सेल, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल चाहिए। ग्रास सेल में टोटल सेल हमारे पास इतनी है, तो कैश सेल जितनी है नकद सेल वो माइनस कर दें, वो 1,00,000 की है। और फिर सेल रिटर्न जो हुए हैं वो भी माइनस करेंगे, लेस सेल रिटर्न। अगर सेल रिटर्न 2016 की देखी जाए तो वो 50,000 है। तो 9,50,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करें, तकरीबन 8,50,000 आ जाएगा। ये आपकी नेट क्रेडिट सेल है, 8,50,000। नीचे हमें चाहिए एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स कैसे निकालते हैं? एवरेज जब भी निकालना हो, बिगिनिंग डाटा प्लस एंडिंग डिवाइडेड 2 किया जाता है। तो यहीं पे एवरेज डेटर्स निकाल लेते हैं। एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर में हम सबसे पहले 2016 के निकालते हैं। अगर 2016 के देखें तो बिगिनिंग डाटा कौन सा है? ये हमारा डेटर्स और बिल रिसीवेबल, ये दोनों डेटर्स के जुमरे में आते हैं, क्योंकि डेटर भी वो पर्सन है जिनसे अमाउंट वसूल करनी है और बिल रिसीवेबल भी वही होते हैं जिनसे अमाउंट वसूल करनी है। तो ये दोनों बिगिनिंग दिए गए हैं 2016 के, एक 73,000 है और दूसरा 10,000 है। और फिर एंडिंग देखा जाए तो 1,02,000 और बिल रिसीवेबल देखा जाए तो वो 15,000। तो बिगिनिंग और एंडिंग को ऐड करेंगे। बिगिनिंग देखे जाए तो डेटर बिगिनिंग 73,000 के हैं और बिल रिसीवेबल बिगिनिंग 10,000 के। फिर इसमें प्लस एंडिंग भी कर देंगे। एंडिंग देखा जाए तो एंडिंग डेटर 1,02,000 के है और बिल रिसीवेबल जो है वो 15,000 के। इन्हें डिवाइड 2 पे कर देंगे तो ये हमारा एवरेज डेटर आ जाएगा। अगर एवरेज डेटर की हम बात करें, दोनों को डिवाइड करने से 2 पे डिवाइड करें, ये तकरीबन आपका 1,00,000 आ जाए। तो आपके 2016 के जो एवरेज डेटर्स हैं वो 1,00,000 रुपये। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो ये आपकी डेटर टर्नओवर रेशियो बन जाएगी। ये तकरीबन आपकी डेटर टर्नओवर रेशियो बनती है 8। इट मीन हम कह सकते हैं कि डेटर टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स के अबाउट है। फिर इसी तरह 2017 की मालूम करनी थी, वो भी मालूम करते हैं। 2017 उसमें भी सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल चाहिए। और नेट क्रेडिट सेल की अगर हम बात करें वहाँ पे 2017 में, तो ग्रास सेल 8,00,000 की है,
कैश सेल जो है वो 75,000 की है और सेल रिटर्न 25,000 की है। तो देखें ये 2016 की थी और अब हम 2017 की निकाल लेते हैं। यहीं पे ग्रास सेल 8 लाख, कैश सेल इसमें से माइनस करते हैं क्योंकि हमें क्रेडिट सेल चाहिए, उधार वाली चाहिए। तो टोटल सेल 8 लाख की थी जिसमें से 75,000 नकद है, तो ये भी माइनस कर देंगे। 25,000 रिटर्न हो चुकी है, तो जो रिटर्न हो वो भी माइनस करते हैं। ठीक है, ये दोनों माइनस करने से तकरीबन ये 7 लाख आ जाएगा। और नीचे हमें एवरेज डेटर भी चाहिए। देखिए एवरेज डेटर हम कैसे निकालेंगे 2017 के, जिस तरह 2016 के निकाले हैं उसी तरह से, यानी बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड 2। तो बिगिनिंग अगर देखा जाए तो बिल रिसीवेबल, ना हमारे पास डेटर बिगिनिंग है और ना ही बिल रिसीवेबल बिगिनिंग है, तो फिर ये कहाँ से लेंगे? 2016 के जो एंडिंग है डेटर और हमारा बिल रिसीवेबल, यही 2016 की एंडिंग 2017 के हमारे बिगिनिंग कहलाएंगे। यानी हम कह सकते हैं बिगिनिंग डेटर 1,02,000 के हैं और बिल रिसीवेबल 15,000 के, प्लस एंडिंग अगर 2017 के देखा जाए तो वो दिया गया एक 77,000 है और दूसरा 6,000 है। डिवाइड हम कर देंगे 2 पे। अगर इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड किया जाए तो ये तकरीबन हमारा 1 लाख बनता है। ठीक, 1 लाख। तो देखिए हमारे पास नेट क्रेडिट सेल भी ऊपर आ चुकी थी 2017 की 7 लाख रुपया, और एवरेज डेटर भी आ चुकी है वो 1 लाख रुपए है। दोनों को डिवाइड किया जाए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हम कह सकते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो जो है वो 7 टाइम है। तो ये हमसे पहली रेशियो डिमांड की गई थी, डेटर टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट जो दूसरी हमने रेशियो मालूम करनी है वो है डेटर कलेक्शन पीरियड। अगर हम डेटर कलेक्शन पीरियड की बात करें नंबर 2, तो डेटर कलेक्शन पीरियड अगर हम इसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल। वही ऊपर वाला फार्मूला उल्ट हो चुका है, लेकिन साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डेज ऑफ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन ईयर, यानी साल में आपके कितने दिन। तो देखें ये भी 2 सालों की हमने निकालनी है, 2016 की भी निकालनी है और 2017 की भी निकालनी। तो पहले 2016 की निकाल लेते हैं फिर 17 की। एवरेज डेटर हमने 2016 के एवरेज डेटर हमने 2016 के ये निकाले हैं जो कि 1 लाख के हैं। नीचे हमें नेट क्रेडिट सेल चाहिए, ये भी ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, ये 2016 की, और ये नेट क्रेडिट सेल है जो कि 8 लाख की है। मल्टीप्लाई कर देंगे डेज ऑफ ईयर, यानी एक साल में कितने दिन है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 365। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये तकरीबन आपका आता है 45.6। हम कह सकते हैं कि जो आपका कलेक्शन पीरियड है, डेटर से जो अमाउंट वसूल हो रही है वो तकरीबन 46 डेज में, यानी 46 डेज के बाद आपकी अमाउंट वसूल हो जाती है। ठीक है, द नेक्स्ट 2017 के मालूम करेंगे, उसके एवरेज डेटर देखे जाएं, ये ऊपर हमने कैलकुलेट किए हैं। एवरेज डेटर उसका भी 1 लाख रुपया है, और नेट क्रेडिट सेल भी ऊपर हमने कैलकुलेट की, ये 2017 की जो कि 7 लाख रुपया है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365, तो ये आपकी एवरेज आ जाएगी तकरीबन 52.14। तो हम कह सकते हैं ये 52 डेज में 2017 के जो डेटर्स हैं उनसे अमाउंट कलेक्शन होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें हमने सिर्फ 2 रेशियोज पढ़ी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे मुख्तलिफ रेशियो से। आई होप इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।